मोबाइल में सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके कि कैसे किस चीज़ को किया जाता है। तो सबसे पहले सैलरी शीट के हेडिंग को देख लेते हैं, जिसमें हमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी, एचआरए, डीए, कॉन्वेंस, ओवरटाइम इन आवर्स, ओवरटाइम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी एंड इन हैंड सैलरी है। ये सब हमारे हेडिंग्स हैं। इन सभी को कैलकुलेट कैसे करें और ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी। सैलरी और बेसिक सैलरी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बेसिक सैलरी आपको बोली जाती है कि आपको इतना रुपये मिलेगा इन द एंड ऑफ मंथ, बट एक्चुअल मंथ में आपके कुछ एब्सेंट्स होते हैं या हाफ डे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी से कुछ डिडक्ट होता है, जो कि रीज़नेबल है कि आपने अटेंडेंस कंप्लीट नहीं किया हो उसके अकॉर्डिंग। तो सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन ओपन करेंगे, डबल क्लिक ऑन सेल, इक्वल, सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी जो कि हमें कंप्लीट 30 दिनों की मिलती है, लेकिन आपकी अटेंडेंस यहाँ पे 24 है, तो जो 6 दिन की छुट्टी है उसके पैसे वो डिडक्ट करेगी। डिवाइड बाय 30 इंटू में अटेंडेंस एंड क्लिक। तो फर्स्ट है उसका आंसर कितना है 8000। 10,000 मिलने थे, 24 दिन आया है, उसके अकॉर्डिंग उसके 8000 रुपये बनते हैं। एक्चुअल अटेंडेंस 30 दिन का नहीं देखा जाता है, 26 दिन या कभी कभी 25 दिन का होता है, जिसमें संडे को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपकी एब्सेंट ज़्यादा है तो उसमें संडे को भी डिडक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। फिल करेंगे, सर्कल पे क्लिक किया, फिल ऑप्शन, फिर स्क्वायर को क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो इधर कंप्लीट हमारा फिल हो गया सैलरी। अब एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी घर के किराए के लिए, या आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो उसके किराए के लिए आपको कंपनी कुछ पैसे देती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच आर ए 2200 रुपये दिया गया है, तो हम सभी में 2200 रुपये फिल कर लेंगे। सर्कल पे क्लिक करके सभी को हमने फिल आउट कर लिया। फिर आता है डीए, यानी डेरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हम सेम वही दे देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हर कंपनी का अलग अलग डाटा होता है, उसके अकॉर्डिंग सबका चेंज होता है। कॉन्वेंस चार्ज भी हमने सिंपल वैसे ही दे दिया कि बस किराए के लिए उसको कितना पैसा मिलेगा, टैक्सी के लिए कितना मिलेगा, तो सबको हमने सिमिलर दे दिया है अभी फ़िलहाल। अब बात करते हैं ओवर टाइम इन आवर्स। आपने ओवर टाइम किया है, लेकिन आवर में किया है, डे में भी नहीं किया है ना नाइट में किया है, आपने सिर्फ ओवर टाइम एज अ आवर काउंट होता है आपके कंपनी में। तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ओवर टाइम आपने किया है 26 घंटे की और आपको बेसिक सैलरी मिल रही है 10,000 की, तो उसके अकॉर्डिंग हम ओवर टाइम को कैलकुलेट करेंगे। इक्वल, सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, डिवाइड बाई 30, बिकॉज ये आपकी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। डिवाइड करेंगे फिर 8 से, क्योंकि एक दिन में हम 8 घंटे वर्क करते हैं, तो 8 से, अगर आपकी कंपनी में 9 घंटे हैं तो आप 9 डाल सकते हैं वहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने घंटे उसने वर्क किया एक्स्ट्रा, तो उसने 26 घंटे वर्क किया है एक्स्ट्रा मंथली के अकॉर्डिंग, और क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी। फिल कर देंगे कंप्लीट, तो सभी का आ जाएगा। फिर आते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हम निकालेंगे, जिसमें हमें ऐड करना होगा सैलरी, एच आर ए, डी ए, कॉन्वेंस, ओवर टाइम सैलरी। फंक्शन को ओपन किया, इक्वल, सैलरी सेलेक्ट किया, प्लस एच आर ए, अगेन प्लस डी ए, प्लस कॉन्वेंस, प्लस ओवर टाइम सैलरी। फिर राइट क्लिक किया और फिल कर देंगे अगेन। यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ईएसआईसी, जो कि उसके परसेंट में हमें गिवन है कि उसको उतना परसेंट डिडक्ट किया जाएगा, ये दोनों डिडक्टेबल हैं, आपकी सैलरी में से डिडक्ट होंगे। बाकी एच आर ए, डी ए एंड कॉन्वेंस ये आपकी सैलरी में ऐड होंगे। अब पीएफ हम निकालेंगे, इक्वल, इस बार हमें बेसिक सैलरी का नहीं देना है, हमें ग्रॉस सैलरी का देना है, क्योंकि आप जितना कमाओगे उसी पे प्रोविडेंट फंड मिलेगा। तो आपने इतना रुपये कमाया है ग्रॉस सैलरी, इंटू में 1.75% एंड राइट पे क्लिक किया, आंसर आ गया। सर्कल पे क्लिक करके फिल एंड ड्रैग द स्क्वायर, अगेन सेम वैसे ही, इक्वल, ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.9% एंड डन। फिर से फिल कर देंगे इसको अगेन यहाँ तक। अब इन हैंड सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी में हम ग्रॉस सैलरी में से पीएफ माइनस कर देंगे, ईएसआईसी माइनस कर देंगे। फंक्शन को ओपन करते हैं, इक्वल,
ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, माइनस प्रोविडेंट फंड, फिर माइनस ESIC और राइट पे क्लिक किया, आंसर आ गया। सर्कल पे क्लिक करके फिल एंड ड्रैग कर दिया लास्ट तक। तो इसी हिसाब से हमारे पास इन हैंड सैलरी आ गई फॉर द एम्प्लॉयज़ लिस्ट।